दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पास हीटर की दो कोयले हैं। ये है 1.5 किलोवाट यानी कि 1500 वाट और ये है 2000 वाट। आप लोग चेक कर सकते हो दोनों को जरा नजदीक से थोड़ा सा। ये है 2000 वाट यहाँ पे और इसका 1500 वाट। अच्छा यहाँ पे चेक कर सकते हो। इस पे लिखा है मार्कर से, सामने मिटाया गया है, फिर मार्कर से लिखा है इसके ऊपर 1500 वाट, यानी कि ये 1.5 किलोवाट है और ये 2 किलोवाट है। अब इन दोनों को हम देखेंगे। ये वोल्टेज पे डिपेंड करता है। गांव के अंदर अगर आपके घर में किसी एक के घर में फायर इंसिडेंट होता है, क्यों होता है? शॉर्ट सर्किट कहाँ से स्टार्ट होता है? सॉकेट के वहां से। सॉकेट अक्सर जल जाते हैं घरों के अंदर। सॉकेट जल जाते हैं, वायर जल जाती है। ये मैं आप लोगों को मिसालें दे रहा हूँ। इसकी जैसे अगर आपके घर में मानो 2 kV का 2 किलोवाट का इंस्टेंट गीजर लगा के हैं या नॉर्मल गीजर जो भी है 2 किलोवाट से स्टार्ट होता है उसके अंदर वोल्टेज। तो कैलकुलेट कैसे होता है? अब डिपेंड करता है आपको कौन सी वाली वायर लगानी है। वायर की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, याद रखिएगा। आपको कौन सी वायर घर में इस्तेमाल करनी है, अब बात आती है वहां पे। वो डिपेंड करता है आपकी लोकेशन। आप किस लोकेशन में रहते हो, आपकी लोकेशन के वहां पे कितना वोल्टेज आती है डेली बेस पे। अगर आपके वोल्टेज वहां पे 220 प्लस है, 220 प्लस नॉर्मली आती है आपके घर में बिजली, तो आप ये जो 200 वाट 2000 वाट की जो ये 2 किलोवाट की जो ये कॉयल है, मानो गीजर है, तो आपके उस वहां पे प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। आपको वायर बराबर वैल्यू के हिसाब से मिलेगा, तब आपकी 2.5 mm की वायर गीजर के अंदर चलेगा। 16 एम्पेयर की जो गीजर का इनपुट हम देते हैं उसके अंदर तब चलेगा। अगर अब वहां पे नहीं होगा तो क्या होगा? फिर वहां पे इसकी रेट बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा रेट बढ़ जाएगी। होगा कैसे कि वो मैं आप लोगों को ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग दे दूंगा। कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे इस चीज को, याद रखिएगा कि अगर हमारे पास में सारा सबूत आप लोगों के सामने दे दूंगा अभी, और वायर के हिसाब से फिर आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। स्टैंडर्ड और सॉलिड वायर आपको देखना है, फिर स्टैंडर्ड करे या सॉलिड करे वो आप लोगों को खुद डिफाइन करना होगा घर के अंदर, कौन सी लगानी है कौन सी नहीं लगानी है। मेन कॉज अगर आपने ये अगर 2 किलोवाट का है, ये अगर 2 किलोवाट का है, अगर आपने घर के अंदर बिजली जो पीछे से आ रही है 110 वाट की सप्लाई आ रही है, तो ये आपको 2 किलोवाट अगर आपको 8 या 10 एम्पियर बन जाएगा तो वो चढ़ के 20 एम्पियर बन जाएगा। 20 एम्पियर जब बढ़ा तो यानी कि आपकी वायर जो पतली है वो जल जाएगी। आपकी वायर जो है वो जल जाएगी, नॉर्मल सी बात है। तो इसलिए गांव के अंदर प्रॉब्लम यही होता है कि गांव के अंदर क्या है कि वोल्टेज बहुत कम आती है। और दूसरी बात, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि गांव के अंदर लड़ाई होती है, नहीं जी हमारे इलाके में ट्रांसफार्मर लगा दो, हमारे नजदीक लगा दो ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर नजदीक लगाने का क्या काज है? उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह यह है कि जितना, देखो यहाँ पे उल्टा हो रहा है। अगर हम वाटर सप्लाई की बात करेंगे, जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना ग्रेविटी बढ़ेगा। लेकिन बिजली की बात अगर मैं करूं, बिजली उसके मुकाबले अलग है, अपोजिट में है। जितना हम दूर अपने घर से ट्रांसफार्मर को रखेंगे, मेन ट्रांसफार्मर जो गांव को आता है, उतना वोल्टेज कम आपके पास आएगा। वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है क्योंकि अनइंसुलेटेड वायर ज्यादा है कश्मीर के अंदर, अब इंसुलेटेड होती है। जितना इंसुलेशन के बगैर वायर आती है ना गांव के अंदर, उतना वोल्टेज ड्रॉप होता जाएगा, याद रखिएगा। इसलिए जब भी आप फिटिंग कराओगे घर के अंदर, जितना भी आपको शॉर्टकट मिलेगा वहां से वायर मुड़ा दो, जितना भी आपको शॉर्टकट मिलेगा वहां से वायर में मुड़ा दो। और गांव के अंदर अगर आप रहते हो, अगर नॉर्मली श्रीनगर के अंदर हम 1 mm से काम करते हैं, तो उसके मुकाबले गांव के अंदर 2 mm की काम करनी होगी, 2.5 mm की काम करनी होगी। क्यों? अगर आप लोग चाहते हो अपने आप को प्रोटेक्शन करना, बचाना। इसका मेन वजह यही है, सिंपल फंडा यह है कि जितना बिजली कम होगा उतना एम्पेयर की रेट एक्सेस हो जाएगा, बढ़ जाएगा एम्पेयर की रेट। जितना पीछे से बिजली बराबर होगा तो एम्पेयर की रेट नॉर्मल रहेगा। जब एम्पेयर की रेट बढ़ जाएगी तो फायर इंसिडेंट का ज्यादा खतरा है, क्योंकि वो वायर जो बनाई जाती है वो एम्पेयर के लिहाज से बनाई जाती है। उसमें लिखा होता है कि इतने एम्पेयर तक लोड उठा सकता है। जब एम्पेयर की रेट एक्सेस हुआ तो वायर को जलना है, फायर इंसिडेंट का काज वही बनता है फिर, जो नॉर्मली हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो इंटरेस्टेड लगा, ये मैंने मिसाल दी, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो इंटरेस्टेड लगा तो ज़रूर इस वीडियो को आगे शेयर करिएगा, ताकि बाकी भाइयों की ज़िंदगी बच पाएगी। और मेन बात, जो हम वायर लेते हैं घर से बाहर तक, मेन लाइन के साथ, हाई टेंशन के साथ जो हम टच करते हैं,
उसको करने के लिए, उस वहां से वहां तक लाने के लिए हमें क्या करना है कि हेवी लाना है, जितना मोटा हो सके ना उतना हेवी लाना है और इंसुलेटेड लाना है। यही फंदा है, सेम यही फंदा है कि इंसुलेटेड वायर और स्मार्ट मीटर्स का फंदा सिंपल यही है कि लोग हीटर्स का इस्तेमाल ना करें और वोल्टेज घर घर पहुंचे, हर जगह वोल्टेज बराबर पहुंचे। यही मेन चीज है, उस चीज का मेन मकसद है उस चीज का यही। बाकी आप लोगों को कैसे लगा वीडियो, कैसे इन्फॉर्मेशन लगी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।